अच्छा जी, कल आपने लाहौर में एक अजीब तमाशा देखा। ये फिरोजपुर रोड पे अरफा करीम टावर के पास ट्रैफिक वार्डन के चालान करने पर एक रिक्शा ड्राइवर एहतजाजन खंबे पर चढ़ गया। हाँ जी जी देखा जी, वो कई घंटे तमाशा लगा रहा है। और गरीब आदमी अली साहब और क्या करे। और भाई जी गरीब आदमी, कौन सा गरीब आदमी? आप क्या नाम है आपका? गोगा जी। देखे ना जरा, ये वाहिद बंदा है जिसने अपने नाम के साथ खुद ही जी लगाया हो। गोगा ओए, गरीब आदमी क्या करे? ठीक है, मुझे इसकी गरीब आदमी के साथ हमदर्दी है इसकी गुर्बत की वजह से, मगर इसकी हरकतों से मुझे बिल्कुल हमदर्दी नहीं है। चलान हुआ तो खंबे के ऊपर चढ़ पे है। या तो तुम सियानी बिल्ली हो तो खंबा नोचने के लिए उसके ऊपर चढ़ गई हो, या तुम अपने सर में से जुएं निकाल के खाने वाली मखलूक हो इसलिए खंबे पे चढ़ गई हो। खंबे पे चढ़ने का क्या तुक बनता है, मुझे ये बताएं जरा। जो तो जेब खाली होवे तो फिर बंदा की करेगा। जेब खाली तो खंबे के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ था। अली साहब 2 दिन तो फाके कटे ने, 2 दिन तो इत्तेफाकिया तो तंग, वो तो बीवी तो भी तंग। इस तो जगह सी मैं क्या फिर खुदकुशी की थी। फाके तो खुदकुशी करने की क्या जरूरत है? रक्षा तुम्हारे पास है, बाल बच्चा अपना, बीवी अपनी भी पड़ जाए, हमारी रक्षे में बिठाओ, किसी दरबार पे जाओ, उधर जाके तो अपना फाका खत्म करो और छापड़ में 60 रात का खाना भी डलवा के घर जाओ। और आपको पता है मायूसी गुनाह है। हाँ जी। दरबार ते जांदे हुए ताडे वर्गे वार्डन ने चलान कर देना। असल दुख तो रक्षा ड्राइवरों का यही है कि उनकी 2 दिन की कमाई एक चालान खा जाता है। तो हमें क्या इनका चलान करने से 2 नफलों का सवाब मिलता है? अब आप सब बताएं, सारे माशाल्लाह सियाने बयाने आदमी बैठे हुए हैं। गौरी साहब, मैं इनमें आपको भी सियाना बयाना कह रहा हूँ। मुझे पता है, मुझे पता है। मैं अब आप जरा खुद बताएं, जी जी। जब रक्षा 1 वे पे डाल के शॉर्टकट मारेंगे तो चलान ना करें तो और क्या करें? दूसरी साइड पे खड़े होके तालियां बजा के इनके गले में हाथ डालें। परेशानियां अपनी जगह, लेकिन कानून अपनी जगह है, डिसिप्लिन अपनी जगह है। बिल्कुल। गरीबी क्या कहती है? इशारे तोड़ दो। या गरीबी में सिग्नल की सुरख बत्ती नजर आनी बंद हो जाती है। और भाई परेशानी च बंदे नु अपनी होश नहीं रहती ते इशारे दी किनू होश रहनी है। हुण ते मैं फैसला कर लिया, हुण किसी वार्डन ने मेरा चलान कीता ना ते मैं अपने रक्षण नु ओदे सामने आग ला दिया। सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। और भाई इतनी जज्बाती होकर जिंदगी बसर नहीं होती। बिल्कुल। कल भी जब ये अली मुमताज साहब खंबे पे चढ़ रहा था तो पहले मैंने सोचा शायद को वापडा का अहलकार है। अच्छा। फिर इसके हाथ में ना को पेचकस प्लास था, ना इसने को बेल्ट बांधी हुई थी। अच्छा। फिर मुझे शक हुआ कि शायद खंबे के ऊपर इसका कोई गुड्डा फंस गया। फिर मुझे याद आया गुड्डा कहाँ फंसना है, बसंत पे तो हुकूमत ने सख्ती से पाबंदी लगाई हुई है। हाँ जी। इतनी देर में ये खंबे पे जाकर तारों के दरमियान यूं बैठ गया बड़े आराम के साथ, जैसे सारी जिंदगी सर्कस में काम करता रहा। और इतना तेज है, हाथ में पानी वाली बोतल पकड़ी हुई है। जिस तरह फुआद खान आउटडोर शूटिंग के लिए जाए तो साथ पानी वाली बोतल नहीं लेके जाता, उस तरह पानी साथ हाथ में पकड़ा हुआ है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि फटाफट वापडा वालों ने पीछे से लाइट बंद कर दी, बल्कि यूं कहें कि उनको लाइट बंद करने का बहाना मिल गया। देखो जरा, गया खुदकुशी करने हैं और साथ पानी वाली बोतल दे गया। ये तो अली साहब वही साहब हो गए ना कि एक बंदा लैनो में जा रहा था तो बंदे ने पूछा किधर जा रहे हो? कहता मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ, गाड़ी के नीचे आऊंगा। वो कहता रोटी को फड़ी अज, कहता उसे गड्डी लेट होगी तो भुखा मरांगा। देखे ना, पानी की बोतल लेके ऊपर चढ़ा हुआ है। वो तो हमने मुजाकरात करके इसे नीचे उतार लिया है और मैंने दिल में अल्लाह का शुक्र किया कि हमने एक इंसान की जान बचा ली। मुझे तो बार बार इस पे शक होता है कि इंसान है भी या कोई छलेडा है, क्योंकि हम तो अपनी अम्मी से, नानी अम्मा से यही सुनते आए हैं कि दरख्तों के ऊपर, ऊंची जगहों के ऊपर छलेडे रहते। सारी बातें अपनी जगह, लेकिन उसने वाज़ेह धमकी दे दी है क्या वो रक्षा ही जलाएगा। ओ भाई, रक्षा जलाएगा तो इसके फाके और बढ़ जाने हैं। रक्षा जलाएगा तो इसके नुकसान होगा, किसी का क्या बिगड़ना। बिल्कुल। वैसे ट्रैफिक वाले भी ज्यादती करते ने। एक तो बंदा महंगाई दे इथों तंग होया हुंदा,
उतों दा चलान ठोक के कर देंदे ने। क्या तुम तो जिस रक्शे पे बैठते हो उसका तो ओवरलोडिंग की वजह से भी चलान बनता है। अलबत्ता एक बात हम बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि गरीबी का कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। गरीबी अपनी जगह यार, कानून अपनी जगह। कानून का तो एहतराम करो, कानून के मुताबिक तो सड़क पे चलो। कानून की खिलाफवर्जी करने के बाद जो सारे लोग हमारी मिन्नत अल्लाह करते हैं कि एक बार जाने दें, अब मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी, एक दफा छोड़ दे। तो जब ये उल्टी सीधी हरकतें करते हैं उस वक्त क्यों नहीं सोचते कि हमें अब टल्ले करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही। चले आप भी एक मर्तबा जाने दिया करें, शायद इसी बातों से सुधर जाएं। ये तुम जो इतने हम डर बने हो तो मेरे हट्ठे चाड़ ले तेरा मैं पैदल जाने भी चलान काट दे और चलान दे उठे मैं डैम्पर लिखना, डैम्पर का चलान किया। बिल्कुल नहीं सुधरेंगे ये इस तरह, उल्टा शेर हो जाते हैं ये। हाँ जी। एक को छोड़े तो अली मुमताज साहब, दूसरे कहते हैं उसने भी तो खिलाफवर्जी की थी, मैंने खिलाफवर्जी की, को अनोखी खिलाफवर्जी कर दिया। मेरा चलान काटे, उसका तो नहीं किया आपने। वो आपका कोई रिश्तेदार है, उसके पास किसी तगड़े बंदे का कार्ड होगा। इस तरह की ये बातें बनाते हैं, ये बड़े तेज होते हैं। ये देखेगा और चपकाने रोई ना मटन डालते हैं। ऊपर से कहता मैं नहीं नीचे आऊंगा, पहले मरियम नवाज को सीएम को बुलाओ इधर। वो हमने कहा वो जापान गई हुई है, नीचे आ जाओ, तुम्हारी मेहरबानी है। इस तरह ना करो, या अगर उनके आने पे तुमने नीचे उतरना है तो फिर जापान चले जाओ, उधर किसी खंबे पे चढ़ जाओ। चलो फिर लवा के दो जापान का वीजा, खंबे ते उत्थे मैं आप चढ़ जाऊंगा। देखो जरा देखो कितना तेज है, अपना काम सीधा कर है। वो क्या कहते हैं, अपना उल्लू सीधा कर। हालांकि ये खुद उल्लू है, इसका कोई उल्लू नहीं है। इतना तेज है, कहता है मुझे कोई सरकारी नौकरी दे। फिर अगर नौकरी की बात हुई है फिर कहता है कि मैंने रक्षा किस्तों पे लिया हुआ है, मेरा 5.5 लाख कर्जा है वो भी उतारे। और मैं क्या होली होली इन्हें कहना है कि मेरी बुढ़ी मैनू मार दी है, मैनू नवी बुढ़ी भी लैके दियो। ये देखो इस पे किस तरह रोया कि जैसे ये बात सच्ची है। ये चलाना तो तंग आके किसी दिन मैं फाया ले लेना। ਤੇ ਸਵਾਏ ਗਰਦਨ ਲੰਮੀ ਹੋਣ ਚ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ये बात है। ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਫਾਇਆ ਲੈਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ नहीं है। ये वैसे गौड़ी साहब आपने बात ठीक की है, ये जो फाया लेना बार बार टड़ियां लगाते हैं ना, ये अपना कद बढ़ाना चाह रहे हैं। यार क्या पागलपन की बात कर रहे हो। और माली हालात की अगर बात की जाए तो आधे से ज्यादा मुल्क के माली हालात इसी तरह के हैं। अगर तुम ये कर गुजरते तो तुमने सोचा है कि उसके बाद तुम्हारी बीवी बच्चों पर क्या गुजरनी थी, किस किस तरह से उन्होंने जलीलो ख्वार होना था और हर रोज उन पर क़यामत टूटनी थी। ये बड़ी तेज चीज है, आप नहीं इसको जानते। आप अगर इसकी महीने की आमदन लगाएं तो मेरी तनख्वाह से ज्यादा बनती है। रक्षा चलाने वाले लोग हमसे ज्यादा कमा लेते हैं। हम तो नहीं खंबियों पे चढ़ के तो खुदकुशियां करते फिरते। तो यार क्या फजूल बातें किए जा रहे हो। ओ जी तुसी इहनू कहो ए रक्षा चलावे, मैं वार्डन बनना वा। लो बन जाओ वार्डन, बन जाओ, तुम बन जाओ वार्डन। लिखो लिखो मोटरसाइकिल वाले का नाम लिखो जरा। की ना तेरा? मुस्तनसर हुसैन टाड़ड़। ना की ये तेरा? मुस्तनसर हुसैन टाड़ड़। मैं ना पूछ रहा हूं। मैं ना ही लिखा रहा हूं और मैं तेन नुस्खा लिखा रहा हूं। यार चलो वापस करो अपनी ये चलान बुक उन्हें अपनी। इधर दो, नाम लिखना नहीं आता तो मैं जी वार्डन बन जाता हूं। वैसे भी एडा कि वार्डन बनया बहुत बुरा लगेगा। मोटरसाइकिल वाले डोरेमोन कह के भज्या करने। सुन रहे हो किस किस तरह की बातें सुननी पड़ती हैं हमें, आपको क्या पता है? और यार अगर अपनी अपनी डोमेन में रहकर काम किया जाए, मेहनत की जाए तो अल्लाह उसमें बरकत डालता है, दूसरों की तरफ नहीं देखते हैं। बात ये है जी कि हौसला तो करे। इसकी बीवी कहती है जी पहले हमारा रक्षा खराब था, ये बेचारे ने रक्षा ठीक कराया तो निकला तो इसका चलान हो गया। बीवी इसको ये भी तो समझाए ना वो बहन हमारी कि गैर कानूनी काम ना करे। अगर आपको पता है आपको तो फिर ज्यादा मोहतात होना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि पहले हम
कर्जा चढ़ गया या हम पहले परेशान है, तो फिर तो और ज्यादा कानून को ओबे करे। बिल्कुल सही। ऐसे निकलते हैं, ऐसे वन वे तोड़ते हैं, ऐसे ये चालाकियां करते हैं, उस वक्त नहीं समझते। हाँ। चलें जी अब रहने दें, माफ कीजिए, अब तो वो